आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश पहला अखिल भारतीय राजवंश, पहला अखिल भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक महापद्म नंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध में, और मगध की राजगद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का पहले सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य वंश पे आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को हार का सामना करना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य से लड़कर सेल्यूकस निकेटर को यह एहसास हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य से बढ़िया उनकी बेटी के लिए वर कोई नहीं मिल सकता है, और उन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा, और प्लूटार्क ने कहा कि एंड्रोकोटस ने मात्र 5 लाख हस्ती सेना के बल पर पूरे भारत को रौंद दिया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। सेंड्रोकोटस की पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज रहता था। मेगास्थनीज जिनकी रचना इंडिका है। इंडिका में मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन और मौर्यकालीन समाज के बारे में पता चलता है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज की व्यवस्था को 7 वर्गों में विभाजित किया। मेगास्थनीज की रचना इंडिका में दास प्रथा का विवरण नहीं है। मेगास्थनीज ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश में दास प्रथा नहीं था। मौर्य वंश के बारे में जानकारी: चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र, जिसमें 15 प्रकरण हैं, जिसमें 15 खंड, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और मेगास्थनीज की रचना इंडिका से भी चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य पहले शैव धर्म को मानते थे। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म मानना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध में 12 वर्षों का काल पड़ा, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला श्रृंगेरी पर्वत पर चले गए, और चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बीता, और चंद्रगुप्त मौर्य संलेखन विधि से अपने प्राण को त्याग दिए।